हेलो स्टूडेंट्स, मेरा आप सभी को प्रणाम। तो आज हम पढ़ते हैं मर्म चिकित्सा विज्ञान के बारे में कि मर्म चिकित्सा विज्ञान क्या होता है। ठीक है, मर्म चिकित्सा विज्ञान क्या होता है इसके बारे में आज हम थोड़ा सा मर्म चिकित्सा विज्ञान के बारे में जानने से पहले हम पढ़ लेते हैं कि मर्म चिकित्सा क्या है। कि चिकित्सा जो चिकित्सक या परिभाषा के अनुसार कहा जाता है कि मारयंतिति मर्माणी, अर्थात शरीर के वह विशिष्ट भाग जिन पर आघात करने अथवा चोट लगने से मृत्यु संभव हो जाती है। कहने का अर्थ यह है कि जो हमारे शरीर के कुछ नाजुक शरीर पॉइंट होते हैं, कुछ नाजुक बिंदु होते हैं और जिन पर आघात करने से जो है आघात करने से या चोट लगने से मृत्यु हो जाती है, उन्हें मर्म कहा जाता है। तो इसका सीधा सीधा अर्थ यह है कि शरीर के यह भाग अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं और जीवनदायिनी ऊर्जा से युक्त होते हैं। इन पर होने वाला आघात मृत्यु का कारण हो सकता है। तो इन स्थानों पर प्राणों का विशेष रूप से वास होता है। तो कहने का अर्थ यही होता है कि जो हमारे शरीर के विभिन्न भाग होते हैं, जो मर्म स्थान होते हैं, कुछ जो हमारे बिंदु होते हैं, उनमें क्या होता है कि जीवनदायिनी ऊर्जा से युक्त होते हैं वो भाग, और उन स्थानों पर प्राणों का विशेष रूप से वास होता है। उन स्थानों पर प्राण विशेष रूप से वास करते रहते हैं। तो अतः इन स्थानों की हमें रक्षा करनी चाहिए। अब हम जानेंगे कि हमारा जो शरीर है, शरीर में कितने मर्म स्थान होते हैं। तो हमारे शरीर में 107 मर्म स्थान पाए जाते हैं। अब जैसे कि हम देख सकते हैं कि ईश्वर ने मनुष्य शरीर में स्वास्थ्य संरक्षण, रोग निवारण एवं अति इंद्रिय शक्तियों को जागृत करने हेतु 107 मर्म स्थानों का सृजन किया है। कि मतलब 107 मर्म स्थान जो है इसमें हमें बताए गए हैं। तो कई मर्मों की संख्या 1 से 5 तक भी है और उनकी संख्या ज़्यादा भी इसमें हो सकती है। तो अब वे 107 मर्म हमारे शरीर में कौन कौन से स्थान पर होते हैं उनको हम थोड़ा सा जान लेते हैं। तो इसी तरह से हम मर्मों के जो प्रकार हैं, जैसे कि 107 मर्म हमने बताए हैं, तो 107 मर्म कौन कौन से होते हैं। तो ये 5 भागों में जो है विभक्त होते हैं हमारे शरीर में। अब 5 भाग कौन कौन से होते हैं। पहला है मांस मर्म, जैसा कि आप देख रहे हैं, मांस मर्म, शिरा मर्म, स्नायु मर्म, अस्थि मर्म और संधि मर्म। तो इसी तरह से जो है ये मर्म जो बिंदु होते हैं ये हमारे शरीर में इन 5 स्थानों पर रहते हैं। ठीक है, तो जो मांस मर्म है, मांस में हमारे 11 मर्म पाए जाते हैं, और जो हमारी शिरा मर्म है, शिरा मर्म में हमारे 41 मर्म पाए जाते हैं। 41 इनकी संख्या होती है। स्नायु मर्म में 27 संख्या होती है, अस्थि में 8 होते हैं और संधि में 20 होते हैं। तो इसी तरह से इनकी कुल मिलाकर के ये 107 मर्म हो जाते हैं। अब हम देख लेते हैं कि 107 मर्म जो है इन मांस, शिरा, स्नायु, अस्थि और संधि में किस तरह से पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मांस मर्म में हमने 11 बताए थे। तो 11 कौन कौन से होते हैं। तल हृदय हमारे 4 होते हैं, इंद्रवस्ती हमारी 4 होती हैं, गुदा हमारा 1 होता है और स्तन रोहित हमारी 2 होती हैं। तो इसी तरह से कुल मिलाकर के मांस मर्म में 11 संख्या होती हैं। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि जो हमारा मांस जो मर्म है स्थान है उसमें 11 मर्म बिंदु पाए जाते हैं। इसी तरह से हम शिरा मर्म में देख लेते हैं। शिरा मर्म में 41 इनकी संख्या बताई गई कि नीला में 2 होते हैं। नीला 2 हमारे शरीर में होती है। धमनियाँ 2 होती हैं, मातृका, श्रृंगाटक, अपांग, स्थपनी, फन, स्तनमूल, अपलाप, अपस्तंभ और हृदय। ठीक है, इसी तरह से इनकी कुल संख्या मिलाकर के 41 हो जाती है। तो ये 41 शिरा मर्म हमारे कहलाते हैं। अब स्नायु मर्म में हम एक बार पढ़ लेते हैं। स्नायु मर्म 27 होते हैं, जैसे कि आणी 4 हुए, विटप 2, कक्षधर 2, कुर्च 4, कुर्च सिर 4, वस्ती, क्षिप्र, अंश, विधुर, उत्क्षेप। तो इसी तरह से इनकी मिलाकर के संख्या जो है 27 हो जाती है। और इनमें हमारे और भी है नाभि, पार्श्व संधि, वृहति, लोहिताक्ष और उर्वी। तो टोटल जो हमारे हुए वे 27 हो गए। अब हम देखते हैं अस्थि मर्म में। अस्थि मर्म हमारे 8 होते हैं, कटिक तरुण 2, नितंब 2, अंशफलक 2, शंख 2। तो इसी तरह से इनकी संख्या हमारी 8 हो जाती है। अब हम देखते हैं संधि मर्म। संधि मर्म हमारी 20 कहलाई गई है।
जैसे कि जानू 2, कुरपर 2, सीमंत 5, अधिपति 1, गुल्फ 2, मणिबंध 2, कुकुंदर 2, आवर्त 2 और कृकाटिका 2। तो इसी तरह से इनकी संख्या मिलाकर हो गई हमारी 20। ठीक है, तो ये टोटल हो गए हमारे 107 मर्म स्थान। ये हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान होते हैं और बहुत ज़्यादा इनका योगदान होता है। ये बिंदु हमारे शरीर में ऐसे होते हैं कि अगर इन पर हम थोड़ा सा भी आघात करते हैं या थोड़ी सी भी चोट लगने पर व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। ठीक है, तो इसीलिए हमें इनका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है, क्योंकि इनमें जो है हमारी जीवनदायिनी निवास करती है। और जहाँ पर हमारी जीवनदायिनी निवास करती है उन स्थानों को, उन बिंदुओं को हमें सही तरह से रख रखाव करना चाहिए, सही तरह से हमें उनका ध्यान रखना चाहिए। तो जब अगर हमारे शरीर में किसी भी तरह की कोई भी समस्या आ जाती है तो हम इन बिंदुओं के द्वारा उन समस्याओं को ठीक कर सकते हैं। इसी तरह से जैसे हम सपोज करते हैं कि हमारे सर में दर्द होता है, यह एक आम समस्या बन चुकी है आज के समय में। सिर दर्द की तनाव जो लेते हैं लोग, ठीक है, ज़्यादा चिंता करते हैं, तनावग्रस्त रहते हैं, तो उनके क्या है, सिर में दर्द रहता है। तो जब हमारे सिर में दर्द रहता है या किसी व्यक्ति के सिर में दर्द रहता है तो उसके लिए हमें क्या होता है, छिप्र एक हमारा स्थान होता है, छिप्र को हमें दबाकर रखना चाहिए। छिप्र जो है हमारे स्नायु मर्म में देखा गया है। ठीक है, तो छिप्र स्थान को हम, जो बिंदु है हमारा छिप्र, उसको हम दबा सकते हैं। तो इसी तरह से हम और भी अनेक समस्याओं को निवारण करने के लिए क्या है, मर्म स्थान का सहारा ले सकते हैं, मर्म चिकित्सा को अपने जीवन में उतार सकते हैं। और मर्म चिकित्सा थोड़े ही समय में अपना जो है चमत्कार, जो एक तरह से कह सकते हैं, वो दिखा देती है। अगर हम किसी भी समस्या में मर्म चिकित्सा के द्वारा उपचार करते हैं तो इन सभी समस्याओं से हम छुटकारा पा सकते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं कि अगर हमें किसी भी तरह की गैस की समस्या हो जाती है, एसिडिटी हो जाती है, तो एसिडिटी में क्या है, हम जो हमारा तल हृदय है, तल हृदय हमारा मांस मर्म में पाया जाता है। तो तल हृदय के द्वारा जो है हम अपने जो पेट की समस्या है उसको दूर कर सकते हैं। मतलब कि हमें अंगूठे के द्वारा और एक उंगली के द्वारा वहाँ पर थोड़ी देर के लिए जो है दबाव बना कर रखना है। और जब हम थोड़ी देर के लिए दबाव बना कर रखते हैं तो जो हमारी समस्या होती है वो धीरे धीरे समाप्त होती चली जाती है। तो इसीलिए मर्म स्थानों का बहुत ज़्यादा महत्व है हमारे जीवन में। कि आज के समय में क्या होता है कि ये सारी चिकित्साएं जो है एक तरह से लुप्त हो चुकी हैं, मतलब लुप्त हो चुकी हैं, गायब हो चुकी हैं। इनको कोई भी लोग नहीं, आपने देखा होगा, कोई भी इन सब चिकित्साओं को अपनाते नहीं हैं। तो हम चाहते हैं कि इन चिकित्साओं का समय से उपयोग किया जाए और अपने जीवन में इनको उतारा जाए। एक योग के माध्यम से हम अपने जीवन को स्वस्थ और आयु प्रज्ञा बना सकते हैं, हम अपने जीवन को बलवान बना सकते हैं, अच्छा जीवन यापन कर सकते हैं। तो इसीलिए हमें योग के क्षेत्र में आकर के हम अनेक चिकित्साओं को सीख जाते हैं। चिकित्साओं के द्वारा हम अपने शरीर को किस तरह से स्वस्थ रख सकते हैं वो सब पद्धतियाँ हम सीख लेते हैं। तो इसीलिए अपने जीवन में योग को उतारा जाए। और आज के समय में जैसे आप देख रहे हैं कि ये एक महामारी हमारे जीवन में आ चुकी है और इससे अनेकों मृत्यु हो रही है। तो इन मृत्यु से छुटकारा पाने के लिए, इस बीमारी से बचने के लिए अपने आप को योग में ढालना होगा। योग आपको एक जीवन जीने की कला सिखाता है, किस तरह से आप अपने जीवन को स्वस्थ रख सकते हैं और किस तरह से आप इस महामारी से बच सकते हैं। तो नित्य प्रतिदिन आप योग का अभ्यास करें, प्राणायाम करें, तो धीरे धीरे क्या है, आप इन समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। तो आज की वीडियो हमारी मर्म चिकित्सा के ऊपर थी। मर्म चिकित्सा के इन बिंदुओं को आप पढ़िएगा, समझिएगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आप सभी स्वस्थ रहें, अपना ध्यान रखें, इस महामारी के समय में अपने आप को बचाए रखें और मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग करते रहें। धन्यवाद।